एक खूबसूरत सुबह थी। गर्मियों का मौसम अपने पूरे यौवन पर था। सूरज अपनी सुनहरी कोमल किरणों से जंगल को नहला रहा था। ये किरणें घने पेड़ों की हरी भरी शाखाओं से छनकर किसी जादू की तरह धरती पर उतर रही थीं। हर पत्ती, हर टहनी पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं, जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से हरियाली को सजाया हो। हवा में फूलों की एक भीनी भीनी मदहोश कर देने वाली खुशबू फैली हुई थी, जो सांसों में घुलकर मन को शांति दे रही थी। इस पूरे वातावरण में एक अनोखी ताजगी और जीवन का संचार था। इसी घने जंगल के बीच एक प्राचीन और विशाल पीपल का पेड़ अपनी जड़ों को धरती में गहराई तक जमाए खड़ा था। उसकी विशाल शाखाएं आकाश को छूने का प्रयत्न करती प्रतीत होती थीं। इसी पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया, जिसका नाम चुनमुन था, अपना छोटा सा पर बेहद आरामदायक घोंसला बनाकर रहती थी। चुनमुन दिखने में तो छोटी थी, पर उसकी समझदारी और मेहनत उसे जंगल की बाकी चिड़ियों से अलग बनाती थी। वो सुबह होते ही अपने घोंसले से निकल पड़ती, दूर दूर तक दाना चुगने जाती और शाम ढलते ही अपनी छोटी सी दुनिया अपने घोंसले में लौट आती। उसके जीवन में एक अनुशासन और शांति थी, जो उसके छोटे से दिल को सुकून देती थी। कुछ ही दिन पहले चुनमुन की दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। उसने एक अंडा दिया था। वो अंडा सिर्फ एक अंडा नहीं था, वो चुनमुन की पूरी दुनिया थी, उसकी आशा, उसका भविष्य और उसका सबसे अनमोल खजाना। वो उसे अपने नन्हे पंखों से बड़े प्यार और ममता से ढंक कर रखती थी, जैसे कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपनी गोद में बड़े नाजुक तरीके से सुलाती है। उसकी हर सांस, हर धड़कन उस अंडे से जुड़ी हुई थी। वो घंटों उसे सेती रहती, उसकी गर्मी बनाए रखती, ताकि उसके अंदर पल रहा जीवन सुरक्षित रहे। एक दिन चुनमुन अपने घोंसले में बैठी धीरे धीरे गुनगुना रही थी। उसकी आवाज में ममता और उम्मीद का अद्भुत संगम था। जल्दी से मेरा बच्चा निकले, मैं उसका छोटा सा चेहरा देखूं, उसकी प्यारी सी चहचहाहट सुनूं। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। वो हर दिन उस अंडे की देखभाल करती, उसे पलक पावड़े बिछाकर रखती, जंगल के सबसे रसीले और पौष्टिक दाने चुनकर लाती, ये सोचकर कि जब उसका बच्चा बाहर आएगा तो उसे भरपूर पोषण मिलेगा। वो अपने अंडे से बातें करती, उसे जंगल की कहानियां सुनाती और कभी कभी तो उसे अपनी मधुर आवाज में लोरियां भी सुनाती, जैसे कि वो पहले से ही एक जीवित प्राणी हो जो उसकी हर बात को समझ रहा हो। उसके मातृत्व का प्रेम उस छोटे से अंडे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना चुका था। लेकिन इस शांत और सुरक्षित जंगल पर एक खतरा मंडराने लगा था। जंगल की बाहरी सीमा पर कुछ लकड़हारे आ बसे थे। वे निष्ठुरता से पेड़ों को काट रहे थे और जंगल के प्यारे जानवरों को डराकर भगा रहे थे। धीरे धीरे उनका जंगल में आना जाना बढ़ने लगा। उनके कुल्हाड़ी की आवाजें, उनकी तेज बातें और उनकी भयानक उपस्थिति ने जंगल के जानवरों में एक गहरा भय भर दिया था। जंगल की सदियों पुरानी शांति अब भंग होने लगी थी। हर जानवर डर के साये में जीने लगा था, हर पल एक अनहोनी की आशंका में। एक मनहूस दिन जब चुनमुन अपने अंडे के लिए सबसे अच्छे दाने की तलाश में जंगल में दूर गई हुई थी, तभी कुछ शरारती बंदर उसके पीपल के पेड़ के पास आ पहुंचे। उनकी आंखों में शरारत थी और उनके मन में उपद्रव मचाने की इच्छा। बंदर एक घोंसले की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो देखो, ये छोटा सा घोंसला कितना मजेदार है, इसमें जरूर कुछ छिपा होगा। बंदर दो अपनी शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, चलो इसे हिलाकर देखते हैं, कुछ तो मिलेगा, शायद कोई मीठा फल या कोई चमकदार चीज। वे दोनों मिलकर पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलाने लगे। चुनमुन का घोंसला जोर जोर से झूलने लगा, ऐसे जैसे किसी झूले पर बैठा हो। चुनमुन का अनमोल खजाना, उसका अंडा, घोंसले के किनारों पर डगमगाने लगा और अचानक एक भयानक ठप की आवाज हुई। अंडा घोंसले से नीचे धरती पर पत्तों के ढेर पर गिर गया। जब चुनमुन दाना चुगकर अपने घोंसले में लौटी तो उसने देखा कि घोंसला खाली है। उसका दिल धक से रह गया, उसकी सांसें अटक गईं। एक पल को उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही ठहर गई हो। चुनमुन की आवाज में चिंता, भय और निराशा का मिश्रण था। मेरा बच्चा, मेरा अंडा कहाँ गया? हे जंगल देवता, मेरी मदद करो, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। वो तुरंत पेड़ से नीचे उतरी। उसकी छोटी छोटी आंखें हर पत्ते को, हर घास के तिनके को टटोल रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद और डर के बीच की चमक। और फिर पत्तों के बीच उसे वो मिला जो उसकी उम्मीदों को तोड़ गया। उसका प्यारा अंडा टूटा हुआ पड़ा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसके आंसू गर्म थे और हर बूंद उसके दिल के दर्द को बयां कर रही थी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था, मानो किसी ने उसे 1000 हिस्सों में बांट दिया हो। वह वहीं उस टूटे हुए अंडे के पास पत्तों के ढेर पर बैठ गई और सिसकने लगी। उसकी सिसकियां पूरे जंगल में गूंज उठीं, मानो प्रकृति भी उसके दुख में शामिल हो गई हो। अगले कई दिनों तक चुनमुन उदास रही। वह अपने खाली घोंसले में चुपचाप बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। उसका जीवन मानो रंगहीन हो गया था, हर खुशी उससे रूठ गई थी। उसके लिए खाना पीना भी एक बोझ बन गया था। वो बस अपने खोए हुए बच्चे को याद करती रहती और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। एक दिन पास के पेड़ से नीलू तोता ने चुनमुन को देखा। नीलू एक दयालु और समझदार तोता था। नीलू तोता चुनमुन के पास आकर धीरे से बोला, चुनमुन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें ऐसे देखकर मेरा भी दिल दुख रहा है।
चुनमुन ने धीरे धीरे अपनी पीड़ा बताई। उसकी आवाज में दर्द था जो हर शब्द में रिस रहा था। उसने बताया कि कैसे उसके बच्चे का अंडा टूट गया, कैसे उसकी सारी उम्मीदें पल भर में बिखर गईं। नीलू ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में बोला, मुझे बहुत दुख हुआ चुनमुन, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चुनमुन तुम हार क्यों मान रही हो? तुम्हारी ममता और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। क्या पता प्रकृति ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तय किया हो? क्या पता ये अंत नहीं बल्कि किसी नई शुरुआत का संकेत हो? नीलू की बातें चुनमुन के दिल में उतर गईं। उसके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी जिसने चुनमुन के निराश मन में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उसे लगा जैसे नीलू ने उसे एक नई दिशा दिखाई हो। उसने धीरे धीरे फिर से उड़ना शुरू किया, दाने लाना शुरू किया और अपनी निराशा को पीछे छोड़कर पेड़ की दूसरी ओर एक नया घोंसला बनाना शुरू किया। यह एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत की तैयारी। हर तिनके को जोड़ते हुए उसे लगा जैसे वो अपने जीवन के टुकड़ों को फिर से जोड़ रही है। एक दिन जब चुनमुन जंगल में दाने की तलाश में गई हुई थी तो उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। पत्तों के ढेर के बीच उसे एक घायल अंडा दिखाई दिया। वो अंडा किसी दूसरे घोंसले से गिर गया था और आसपास कोई चिड़िया नहीं थी जो उसकी देखभाल कर सके। वो ठंडा पड़ चुका था और लग रहा था जैसे उसमें जीवन की कोई आस बाकी न हो। चुनमुन की आंखों में आश्चर्य था और उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। ये अंडा यहाँ कैसे? कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा। ये तो ठंडा हो गया है। अगर इसे जल्दी ही गर्म नहीं किया गया तो इसमें जीवन नहीं पनप पाएगा। उसने बिना देर किए उस अंडे को अपने पंखों में बड़े प्यार से समेट लिया, जैसे वो उसका ही बच्चा हो। उसके मातृत्व का भाव फिर से जाग उठा था। उसने अंडे को अपने नए घोंसले में ले आई और उसे अपने पंखों से ढंककर गर्म करने लगी। वो उसे हर दिन बड़े प्यार से देखती, उसकी देखभाल करती, जैसे वो उसका ही अपना अंडा हो। उसे अपने पहले बच्चे की याद आती, लेकिन इस नए अंडे में उसे एक नई आशा दिख रही थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन घोंसले में अचानक हलचल हुई। चुनमुन ने देखा कि अंडे में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगी हैं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक उम्मीद की चमक। चुनमुन की आवाज में उत्साह था जो उसके पूरे अस्तित्व से फूट रहा था। अरे, ये तो निकलने वाला है, मेरा बच्चा, मेरा दूसरा बच्चा। थोड़ी देर में एक नन्हा चूजा अंडे से बाहर आया। उसकी आंखें अभी बंद थीं, उसके पंख गीले थे, लेकिन उसकी छोटी सी प्यारी सी चहचहाहट में जीवन का अद्भुत संगीत था। चुनमुन ने उसे अपने पंखों में भर लिया, उसे बड़े प्यार से सहलाया। वो रो रही थी, पर अब उसके आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। ये आंसू उसके मातृत्व के चरम सुख को दर्शा रहे थे। ये एक नए जीवन का जन्म था और चुनमुन के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिन बीतते गए और वो नन्हा चूजा चुनमुन की ममता के आंचल में बड़ा होता गया। वो उड़ना सीखने लगा, दाना चुगता और अपनी माँ चुनमुन के साथ पूरे जंगल में चहकता। चुनमुन उसे उड़ना सिखाती, उसे दाना चुगना सिखाती और उसे जीवन के हर पाठ पढ़ाती। चूजा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन चूजे ने अपनी माँ चुनमुन से बड़े मासूमियत से पूछा, माँ, क्या मैं आपका अपना बच्चा हूँ? क्या मैं सच में आपकी गोद में पला हूँ? चुनमुन मुस्कराई। उसकी मुस्कान में ममता, प्यार और त्याग का एक अद्भुत मिश्रण था। उसने चूजे के सिर पर प्यार से चोंच फेरी और बोली, खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता बेटा, ममता का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है। तुम मेरे दिल से जन्मे हो, मेरे प्यार से पाले गए हो और यही रिश्ता सबसे सच्चा और अटूट है। चूजा उसकी गोद में छिप गया। उसकी आंखों में खुशी और संतोष था। दोनों का रिश्ता अब अटूट था, एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं बल्कि ममता, त्याग और निस्वार्थ प्रेम से बना था। चुनमुन की ये कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर उसकी ममता, उसकी हिम्मत और उसके धैर्य की सराहना करने लगे। वो अब सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी बल्कि पूरे जंगल की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी ने सभी जानवरों को एकजुट किया। लकड़हारों को जंगल से बाहर कर दिया गया क्योंकि सारे जानवर अब एक साथ खड़े थे और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। जंगल फिर से शांत और सुरक्षित हो गया, पेड़ों की कटाई रुक गई और जानवरों को फिर से शांति से जीने का अवसर मिला। और चुनमुन, वो अब न केवल एक माँ थी बल्कि पूरे जंगल की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी हर जीव के लिए एक सीख थी कि कैसे मुश्किल से मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कैसे ममता और प्रेम हर बंधन से परे होता है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती बल्कि वो होती है जो ममता से सींचे, प्रेम से पाले और त्याग से बड़ा करे। मातृत्व का अर्थ केवल जैविक नहीं बल्कि भावनाओं और निस्वार्थ सेवा से जुड़ा है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम हार न माने, आशा न छोड़ें, तो प्रकृति खुद हमें आश्चर्यचकित कर देती है और हमें अप्रत्याशित तरीकों से आशीर्वाद देती है। धैर्य और प्रेम हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।